नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरन डोम के बारे में। हालांकि यह जो आयरन डोम है यह इजराइल का नहीं बल्कि इंडिया का अपना आयरन डोम है, क्योंकि अभी हमारी सरकार ने एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है और इन्फॉर्मेशन देते हुए यह बताया है कि अब भारत जल्द ही अपनी खुद की स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को विकसित कर लेगा। और यह जो वायु रक्षा प्रणाली रहेगी ना हमारी लंबी दूरी की, यह मुख्य रूप से रहेगी सरफेस टू एयर, यानी कि ज़मीन पे हमारा पूरा सिस्टम तैनात रहेगा। और जब कभी भी उसे यह महसूस होगा कि कोई खतरा हमारी सीमा के भीतर है, जैसे कि किसी ने पास से रॉकेट अटैक कर दिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह उसके प्रति विरोध करने में पूरी तरह से सक्षम होगा, जिसकी वजह से केवल हमारी सीमाएं ही नहीं बल्कि हमारी भूमि भी सुरक्षित रहेगी, यहाँ रहने वाले निवासी भी सुरक्षित रहेंगे। तो इससे संबंधित सभी तमाम महत्वपूर्ण बात हम लोग आज के सेशन में करेंगे। हालांकि इससे पहले ज़रूरी है कि एक प्रश्न पर आप नज़र डाल लें। आप लोग मुझे लगता है कि लगातार पढ़ चुके होंगे इजराइल के आयरन डोम के बारे में, क्योंकि जिस समय इजराइल के ऊपर गाज़ा पट्टी से हमला हुआ था ना, बहुत अधिक चर्चाओं में आया था और पूरी दुनिया की नज़र थी इसके ऊपर। रीज़न क्या था? क्योंकि पूरी दुनिया यह मान रही थी कि इजराइल का आयरन डोम यहाँ पर विफल हो गया करके, क्योंकि वहाँ पर स्थिति यह थी कि गाज़ा की तरफ से अचानक से 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया, जिस वजह से आयरन डोम सिस्टम रिफाइन नहीं कर पाया कि आगे करना क्या है, और इजराइल को उससे बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि यह युद्ध अभी तक चल रहा है और आपको लगातार नई नई बातें सीखने जानने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं, डिफेंस समझ रहे हैं और भी बहुत कुछ। क्लियर है इतनी बात आप सभी लोगों के लिए? देखेंगे अंत में कि क्या है इस प्रश्न का आंसर। यदि आप पहले से जानते हैं तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके विचार स्वीकार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इसराइल ने जिस समय यह आयरन डोम सिस्टम डेवलप किया था, मुख्य रूप से इसने इसी वजह से किया था कि भाई आसपास तो हमारे सारे दुश्मन हैं, सारे अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं और हम ठहरे यहूदी। तो इसमें संबंधित क्या मामला है कि आपके ऊपर हमला कभी भी हो सकता है। एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि जब कभी भी ये बिल्डिंग तैयार करते हैं तो नीचे पहले ही अपने लिए एक बेस बना लेते हैं। हालांकि कभी भी यदि युद्ध की संभावना होती है, हमले की स्थिति होती है, तो बेस में जाके खुद को बचा सके, सुरक्षित कर ले। क्लियर है इतनी बात? तो उसी की वजह से इन्होंने हर एक चीज़ डेवलप की थी अपने यह आयरन डोम सिस्टम की, और उम्मीद थी कि सफल होगा। हालांकि जिस तरह से 5000 मिसाइलें यहाँ पर हमला की गई, अचानक से हर एक सिस्टम यहाँ पे विफल हो गया। एक खास बात यह है कि इजराइल के ऊपर ना गाज़ा पट्टी से जर्नली 50 से 60 मिसाइलें, ऐसा था कि एक दिन में 2 दिन में अटैक की जा रही थी। तो वो धीरे धीरे करते थे 50-60, जिससे कि क्या होता था कि इजराइल का जो यह डोम सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम, यह उसके प्रति विरोध कर दिया करता था, बहुत सारे रॉकेटों को हवा में ही खत्म कर देता था। तो धीरे धीरे 50-60-100 मिसाइलों का हमला करते हुए गाज़ा पट्टी के हमास जो थे वह समझ गए थे कि इतना तो ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन अगर हम बड़ी संख्या में करते हैं तो उसके प्रति विरोध नहीं कर पाएंगे, जो कि अचानक से हुआ भी। ठीक है, तो यह जो इजराइल का आयरन डोम है, इसको डेवलप किया गया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। मतलब दोनों ने मिलजुल के किया है। मुख्य रूप से यह इजराइल का सिस्टम है, लेकिन इसमें राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। क्लियर है इतनी बात? क्यों महसूस हुआ? तो ऐसा था स्थिति कि लगभग 2000 के आसपास से ही इजराइल यह महसूस कर रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि स्थिति ही ऐसी थी, पड़ोसी ही ऐसे हैं। तो जब पड़ोसी आपके अजीबोगरीब होते हैं ना, तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना है। आपके भी तो पड़ोसी होंगे ना, अच्छे हैं कि बुरे हैं? कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक है, तो पड़ोसियों के हिसाब से ही हम अपना रहन सहन बनाते हैं पूरी तरह से। तो इसी प्रकार से इसने भी यह आयरन डोम डेवलप किया था। इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ बड़ा वर्ष 2009 में, जिस समय लेबनान के अंदर एक चरमपंथी संगठन है हिजबुल्लाह, वहाँ से कुछ झड़पें हुई इनकी। तो जब झड़प हुई तो वहाँ ही समझ गया था कि ठीक है ऐसा सिस्टम बनाएंगे। तो उसके बाद वर्ष 2007 में इन्होंने अपनी डिफेंस सिस्टम से कहा कि भाई तैयारी शुरू कर दो, और वर्ष 2011 तक इनके द्वारा ये है जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम तैयार भी कर लिया गया, टेस्ट भी सक्सेसफुली हुए और लंबे समय तक यह प्रतिरोध करने में पूरी तरह से सफल भी रहा था। अगर हम इसकी सफलता की बात करें तो आज भी दुनिया में यह माना जाता है कि इसकी सफलता 90% तक है। बेहद खास है, जनरली इतना होता नहीं है, बहुत अधिक है इसका जो सफलता का परसेंटेज यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेवलप किया गया था। अगर आज के समय में हम आयरन डोम का स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि ये हर एक हवाई चीज़ को ख़त्म कर सकता है, चाहे उसमें आप रॉकेट हो। रॉकेट मुख्य रूप से टारगेट किया जाता है। रीज़न क्या होता है कि जब कभी भी किसी दूसरी भूमि से हमारे देश के ऊपर रॉकेट छोड़े आते हैं तो पहली बात तो यह है कि वो कंट्रोल नहीं होते। अब क्या होगा कि वो आएगा, कहीं ना कहीं तो गिरेगा, जहाँ भी गिरेगा नुकसान करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि उसके ऊपर इमीडिएट अटैक करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मेनली रॉकेट्स की बात करते हैं। अब देखते हैं इसके अलावा जो विमान होते हैं, चाहे विमान मैन्ड हो या अनमैन्ड हो, थोड़ा टाइम तो लेगा वो।
ठीक है, हमला करने में, चीज़ों को ट्रैक करेगा, देखेगा, जानेगा, समझेगा। तो इतनी देर में आप क्या करेंगे कि उसके प्रति आप एक्शन ले लेंगे, अपना रिएक्शन कर देंगे। हेलीकॉप्टर्स आएंगे तो आपको पता ही है कि इंस्टेंट नहीं करता, धीरे 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 चीज़ें होती हैं, ठीक है। मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन्स की बात कर रहा है तो वहाँ पर भी आपको टाइम मिलेगा, बट रॉकेट के मामले में थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। क्लियर है इतनी बात? तो यह जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है एक तरह से बैटरीज का नेटवर्क होता है। लिखा हुआ नहीं समझेंगे, तस्वीरों से समझाते हैं, आप अच्छा समझ पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, यह है अब आप लोग के सामने पूरा इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। क्या होता है जो आयरन डोम सिस्टम होता है, देखिए यह एक तरह का बैटरी सिस्टम होता है पूरा। इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिसके माध्यम से यह पूरा सिस्टम संचालित होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यह सबसे आगे रखते हैं अपने लॉन्चर्स को, ठीक है, जिसमें मिसाइल्स वगैरह या रॉकेट इनके जो होते हैं वो पूरे सेट होते हैं ऑलरेडी कि कभी कुछ भी हुआ इंस्टेंट लॉन्च। लेकिन इंस्टेंट लॉन्च कैसे होते हैं? तो इंस्टेंट लॉन्च से पहले जो प्रक्रिया होती है वह संभालता है यह रडार। एक रडार हमेशा सीमा पे रहेगा। अब रडार क्या नोटिस करेगा कि दूसरी भूमि से जैसे ही हमला हुआ, जैसे कि मानते हैं हम लोग ये इजराइल की ज़मीन है, ये गाज़ा की ज़मीन है, गाज़ा से अचानक से एक रॉकेट उड़ता है हवा में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो रडार है पहले तो वो देखेगा कि रॉकेट आया है। अब रडार रॉकेट को देखते ही तुरंत एक डाटा भेज देगा, ठीक है। यह जो होता है यह मोबाइल कंट्रोल यूनिट होता है यहाँ पर। अब मोबाइल कंट्रोल यूनिट सबसे पहले तो यह एनालाइज करेगा और काफ़ी रैपिड है, ठीक है। आप प्रोसेस समझेंगे तो आपको उसमें भी टाइम लगेगा पूरा सिस्टम समझने में, लेकिन रिएक्शन करने में इसको टाइम नहीं लगता है। रडार डाटा भेजेगा मोबाइल कंट्रोल यूनिट के पास में। अब कंट्रोल यूनिट यह देखेगा कि यह जो रॉकेट आ रहे हैं यह हमारे निवासियों के ऊपर गिरेंगे या फिर ऐसी जगह जाके गिरेंगे जहाँ पर कोई नहीं रहता, समुद्री क्षेत्र में गिरने वाले हैं, रेगिस्तान में गिरने वाले हैं। यदि इसको पता लग जाएगा तुरंत ट्रैक करते कि अगर इंसानों के ऊपर गिरेगा, बिल्डिंग्स पे गिरेगा, लोगों के घरों पे गिरेगा, तो तुरंत यह इसको ऑर्डर कर देगा कि जाओ और इसको ख़त्म करके आओ। लेकिन अगर यहाँ पर यह जो कंट्रोल यूनिट है यह पाता है कि आने वाला रॉकेट हमारे लिए किसी भी तरह से हानिकारक नहीं है, यह एक ऐसे क्षेत्र में गिरेगा जहाँ कोई नहीं रहता, तो ये इसको स्वागत करेगा और आके बोलेगा आओ जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, आपका हमारे देश में स्वागत है। क्लियर है बात? तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को कि यह जो आयरन डोम सिस्टम होता है यह सिर्फ उन्हीं हमलों का विरोध करता है जिससे संभावना नुकसान की होती है। यदि उससे नुकसान की कोई संभावना नहीं है तो यहाँ पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, मिसाइलों का स्वागत किया जाएगा खुले दिल से। ठीक है आप लोग के लिए, तो ये बात याद रखिएगा। तो तीनों के तीनों चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहली भूमिका होती है रडार की, मल्टी मिशन रडार, ठीक है। रडार डाटा भेजेगा मोबाइल कंट्रोल यूनिट के पास में, फिर यूनिट एनालाइज करेगा हर एक चीज़ को और हमला के रूप में महसूस करेगा या खतरनाक महसूस करेगा, तब मिसाइलों को या रॉकेट्स को आदेश देगा कि जाओ और ख़त्म कर दो। अदरवाइज नॉर्मल है सब चीज़ें, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं रहने वाली है। क्लियर है इतना आप लोग के लिए? तो यही होता है पूरा यह सिस्टम और इसी तरह से यह वर्क करता है। जनरली जो ये सिस्टम होता है इसको एक मोबाइल बैटरी नेटवर्क कहा जाता है। मोबाइल बैटरी नेटवर्क का मतलब कि मोबाइल की बैटरी चलता है? नहीं, मोबाइल बैटरी का मतलब यह होता है कि यह एक तो पूरा सेटअप जो हुआ इसको हम लोग एक बैटरी लोकेशन मान रहे हैं, बैटरी सिस्टम मान रहे हैं। वहीं दूसरी चीज़ यह मोबाइल का मतलब होता है कि आप कहीं भी कभी भी इसको कैसे भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है इतना आपको? तो जो एक मोबाइल सेटअप होता है इसका, उसमें 3 से 4 लॉन्चर जोड़े जाते हैं। ये जो 3 से 4 लॉन्चर होंगे जनरली इसके अंदर 20 मिसाइलें या रॉकेट होते हैं शामिल, और एक रडार प्रणाली जो कि बहुत ज़रूरी है डाटा एनालाइज करने के लिए यह शामिल होता है। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? तो इसी तरह से यह पूरा वर्क करता है। अब इससे हम लोगों ने सीख ली, सीखना चाहे तो आप सीख किसी से भी सकते हैं और नहीं सीखना चाहेंगे ना आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, वही स्थिति है। अब हमने इजराइल से सीखा, हमें पता लग गया बगल में कौन बैठा है, हमारे कौन, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली पाकिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है, हमारी संतान ही है, हमारे ही टुकड़ा है जिगर का, हालांकि विरोध करता रहता है, नाराज़ रहता है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी हरकत कर जाता है कई बार, ठीक है। अब उधर हम देखते हैं कि एक सीमा हमारी थोड़ी सी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, आज वहाँ पर तालिबान का पूरा नियंत्रण बना हुआ है। चाइना भी है एक तरफ हमारे, तो कहीं पे हो तो कुछ भी सकता है। ज़रूरी है कि अब हम भी तैयार रहें, कहीं ऐसा ना हो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इजराइल गाज़ा तो कहीं बाद में पढ़ना पड़ जाए भारत और चीन, या पढ़ना पड़ जाए भारत पाकिस्तान। तो हम चाहते हैं कि यह नहीं बने सुर्खियाँ, तो पहले ही तैयारी कर देते हैं शुरू। तो भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है पूरी तरह से, और भारत ने प्रोजेक्ट कूसा नाम दिया है इसको, और जो हम लोग का सिस्टम रहेगा उसको भी आने वाले समय में कूशा के रूप में ही जाना जाएगा। तो प्रोजेक्ट कूशा इस तरफ ही पूरा कार्य करेगा, हमारा पूरा एक डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, जो डिफेंस सिस्टम कहलाएगा लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यह कहलाने वाली है आने वाले समय में,
DRDO के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा जो भी कार्यक्रम होता है वो यही देखता है, तो यही सब कुछ डेवलप करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य वही है जो इजराइल के आयरन डोम का है। क्लियर है। और अभी तक जो हमारे पास स्टेटमेंट आई है उसमें बताया गया है कि पूरी संभावना है कि वर्ष 2028 से 29 के बीच में हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी सीमाओं पर डिप्लॉय कर देंगे, तैनात हो जाएगा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा भी करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी खबर है। और समय भी बहुत अधिक नहीं ले रहे हैं हम लोग। 2030 तो ख़त्म ही होने वाला है ना, बचा ही क्या है, तो 2024 मान लेते हैं। ठीक है, 24 से 28 तक का समय, लगभग 4 सालों में हम सब कुछ कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है इंडिया डिफेंस सेक्टर का। ठीक है, तो उससे जुड़ी कुछ खास बातें, यह भी ठीक उसी प्रकार से काम करेगा, चाहे विमान हो, मैंड हो, अनमैंड हो, हेलीकॉप्टर हो। ठीक है, इसके अलावा क्रूज मिसाइलें हो, सबको ख़त्म करने में इसको सक्षम बनाएंगे। हर एक टेक्नोलॉजी डालेंगे इसके अंदर। हमारी ये क्षमता रहने वाली है, हम चाहते हैं कि 350 किलोमीटर्स तक की रेंज को यह कवर करें। इसमें हर एक शामिल होगा, 150 किलोमीटर भी, 250 किलोमीटर जो मैक्सिमम रेंज रहेगी वो 350 किलोमीटर तक रहेगी, कि हर एक सिस्टम को हम लोग ध्वस्त करने में अपनी जो भी स्थिति है उसको मजबूत कर लें। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, पूछ सकता है। और एक प्रश्न जैसा कि आपसे शुरू में पूछा गया था, फिर एक बार आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है। आप तो आंसर दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई परेशानी होनी चाहिए आप लोग के लिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करना है और सही आंसर कमेंट करना है। इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ इस सेशन के बाद। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ ऐसी ही खास बातें करेंगे और पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि आंसर चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आप लोग की स्क्रीन पर है, यही है इसका आंसर। जी हाँ, आपने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ खास बातें करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते जानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।